हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery के दो मेथड्स के बारे में। सो जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है ऑन एंड द सेकंड वन इज़ ऑफ। तो ऑन एंड ऑफ इन दोनों मेथड्स को हम क्यों यूज़ करते हैं jQuery में और किस तरीके से कर सकते हैं, सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML फाइल क्रिएट करना होगी। सो मैं यहाँ पे Sublime टेक्स्ट एडिटर ओपन करने वाला हूँ एंड यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने फाइल्स ओपन कर रखी हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे कंट्रोल एंड प्रेस करूँगा एंड सेव करूँगा फाइल को डेस्कटॉप पे एंड इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ myfile.html। एंड यहाँ पे जो हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो सिंपली मैंने HTML लिखा एंड देन टैब का बटन प्रेस किया। क्योंकि हम Sublime यूज़ कर रहे हैं तो उसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली जितना भी स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे उसने ऐड कर दिया है। सो सिंपली अब हमें यहाँ का आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे हमें लिख लेना है। सो ऑन एंड ऑफ मेथड्स इन jQuery एंड बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक H1 क्रिएट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे भी लिख लूँगा ऑन एंड ऑफ मेथड्स इन jQuery एंड इस फाइल को मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि जो हमने हेडिंग यहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पे शो हो रही है एंड टाइटल भी जो है, टाइटल में भी हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो चूँकि हम jQuery में काम कर रहे हैं हमें jQuery का लिंक ऐड करना पड़ेगा। सो सिंपली उसके लिए मैं चला जाऊँगा jQuery.com पे। सो यहाँ से मैं जाऊँगा jQuery.com पे एंड देन डाउनलोड jQuery के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ एंड यहाँ से CDN सर्च करूँगा एंड यू कैन सी हियर releases.jQuery.com का लिंक आ रहा है। सो यहाँ पे जाने के बाद मैं मैनिफाइड पे क्लिक करने वाला हूँ एंड इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे हेड में आऊँगा और यहाँ पे आके इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा। सो अभी के लिए हमारा jQuery का जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो चुका है हमारी वेबसाइट में। सो नेक्स्ट अब हम इन मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया होगा कि हमने jQuery में इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिस तरह डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, क्लिक के इवेंट्स हो गए या फिर माउस के या उसके अलावा की डाउन की या मतलब कीबोर्ड के रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं। आपको आइडिया होगा जावास्क्रिप्ट में भी हमने डिफरेंट इवेंट्स के बारे में बात की और jQuery में भी। तो उन इवेंट्स को जब हम यूज़ करते हैं jQuery में वो किस तरीके से करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम देखेंगे और हम ऑन का मेथड यूज़ करते हुए किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ओपन करूँगा एंड सिंपली हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। सो इस डिव को मैं ID देने वाला हूँ डेमो के नाम से एंड यहाँ पे आके मैं स्टाइल ओपन करूँगा एंड यहाँ पे लिख लूँगा हैश डेमो, विड्थ 200 या 300 पिक्सल्स कर लेता हूँ, हाइट भी 300 पिक्सल्स कर लूँगा एंड बैकग्राउंड कलर जो है मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि जो डिव हमने क्रिएट की वो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके ऊपर कोई ना कोई इवेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस डिव के ऊपर क्लिक हो तो ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर येलो हो जाए। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा $document.ready एंड देन इसमें हम फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारा jQuery का बेसिक सिंटैक्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्लिक का एक इवेंट ऐड करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा #demo.click। सो आपको याद होगा कि हम जब भी इवेंट का यूज़ करते थे इस तरीके से करते थे कि हमें यहाँ पे .click या जो भी इवेंट का नाम है डॉट लगाने के बाद हमें वो लिखना होता था। सो सिंपली अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखता हूँ क्लिक के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट कर दो हेलो वर्ल्ड, देन यहाँ पे आके जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा एंड इस पर क्लिक करूँगा यू कैन सी हियर कि अब ये हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट कर रहा है। सो मुझे क्या करना था कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना था। सो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ #demo.css बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे आ जाएगा येलो। सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कलर में आ रहा है, लेकिन जब भी मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ यू कैन सी हियर कि इट्स चेंज टू येलो। सो इसी तरीके से अगर हम कोई और इवेंट लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही माउस इस डिव के ऊपर मैं लेके जाऊँ तो देन इसका कलर चेंज होके पिंक हो जाए या कुछ और कलर जो है वो अप्लाई हो जाए, तो वो हम किस तरह से करेंगे। फिर से हमें एक इवेंट लिखना पड़ेगा जैसे कि #demo.mouse
एंटर एंड देन, बल्कि इस तरह क्या होगा कि जब भी हम माउस एंटर करेंगे तो उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा, फिर क्लिक करने पे दोबारा से डिफरेंट हो जाएगा। सो ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन लिखने वाले हैं एंड फंक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी करूँगा एंड इसको मैं नीचे ले आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ऑरेंज कर देते हैं। सेव किया, देन यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। सो अभी आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, लेकिन जब भी मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा यू कैन सी ये ऑरेंज में चेंज हो चुका है, और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो येलो हो गया है। तो सिंपली अब हमें एक और यहाँ पे इवेंट ऐड करना है माउस आउट का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे माउस आउट का भी इवेंट लगाना पड़ेगा, जैसे कि माउस आउट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन, सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर रेड है, जब भी मैं माउस लेके गया ऑरेंज हो गया, और जब भी मैंने इस पर क्लिक किया देन ये चेंज होकर येलो में तब्दील हो चुका है। एंड इसी तरह से जब मैं माउस को बाहर लेके आऊँगा तो अब ये ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स लगा दिए। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल इवेंट्स लगाने के लिए हमें अलग अलग जो है वो लिखना पड़ रहा है। मतलब क्लिक का इवेंट हमें अलग से यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा, फिर उसके बाद एंटर माउस एंटर का हमें अलग से डिफाइन करना पड़ा था, माउस आउट का हमें अलग से करना पड़ा था। तो अब ऑन का जो मेथड है वो क्या करता है एग्जैक्टली, ऑन का मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू हम सारे के सारे जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा जो है वो समराइज़ करके एक ही जगह पे लिख सकते हैं। सो लेट मी शो यू। मैं इस सब को यहाँ से रिमूव करूँगा एंड रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा #demo.on। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सिर्फ एक इवेंट लगा के ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक, एंड देन इस क्लिक पे फंक्शन अब चलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जैसे कि #demo.css बैकग्राउंड कलर, एंड देन यहाँ पे ये चेंज होके हो जाएगा येलो में। सेव करते हैं, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इसका जो कलर है वो चेंज होके येलो हो चुका है। तो अभी तो हमने सिंपली क्या किया कि ऑन का मेथड यूज़ करते हुए जस्ट एक इवेंट जो है उसका हमने यूज़ किया है, बट अब हम मल्टीपल इवेंट्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं। जस्ट लाइक मैं फ़र्ज़ करें कि माउस एंटर का भी चाह रहा हूँ तो उस पर मुझे क्या करना होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आप दो इवेंट्स के ऊपर सेम काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, या दो या एक से ज़्यादा इवेंट्स के ऊपर मल्टीपल काम करवाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक इवेंट के ऊपर एक ही कोड जो है वो रन करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा। तो फ़र्ज़ करें मैं इसी चीज़ को माउस एंटर पे कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी माउस को मैं आउट करूँ तो कलर जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन कलर चेंज करने के लिए डेफिनेटली मुझे स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगी। तो हम इसको किसी डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। इसको हम क्लास के थ्रू करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्लास यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कलर। कलर के नाम से हम एक क्लास ले लेते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे हम डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर येलो। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ #demo.add क्लास। और अब क्लास हमें कौन सी ऐड करना है, क्लास हमें ऐड करना पड़ेगी कलर वाली, और दैट्स इट। देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं जब भी इस रेड कलर की जो डिव है इस पर जब भी मैं क्लिक करूँगा, सो अभी तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। लेट मी चेक कि क्या इशू आ रहा है। सो मैं यहाँ से कंसोल में चला जाता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक का इवेंट काम नहीं कर रहा। लेट मी चेक। सो आई थिंक यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो ये है कि जिस लाइक मैंने यहाँ पे ऐड क्लास किया this.add क्लास कलर, तो सिंपली जब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब हम Ctrl+Shift+I प्रेस करते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद जब भी मैं इस पर पहले तो हम एलिमेंट्स में चले जाते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे डिव के ऊपर, यहाँ पे जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर वाली क्लास तो ऐड हो चुकी है, लेकिन अगर आप स्टाइल में देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर येलो के ऊपर क्रॉस आ रहा है। तो इट मीन्स कि जो क्लास ऐड हो रही है वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इसकी वजह से कैंसिल हो रहा है, सेम इफ़ेक्ट की वजह से। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं। इम्पोर्टेंट करने से क्या होगा, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। सो अब हमें यही वाला इवेंट जो है वो क्लिक की बजाय माउस एंटर पे कर लेना है। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है वो चेंज होकर येलो में तब्दील हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि जब भी इससे माउस आउट हो तो देन भी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, या इसका कलर वापस रेड हो जाए। तो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे टगल क्लास कर देता हूँ। टगल क्लास से क्या होगा कि अगर तो वो क्लास पहले लगी होगी तो उसको रिमूव कर देगा, अगर वो ऐड हुई होगी तो डेफिनेटली उसको
रिमूव कर देगा, और अगर रिमूव होगी तो ऐड कर देगा, मतलब कि दोनों तरह से वो काम करेगा। सर रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैंने माउस को इसके ऊपर लेके गया, देन यू कैन सी हियर इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन माउस आउट पे अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया। अब हमें डिफाइन करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप अलग से यहाँ पे फिर से लिख लें माउस आउट। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सो अभी मैं माउस एंटर किया, देन माउस आउट किया, यू कैन सी वर्किंग। बट मसला ये है कि हमें इसी तरीके से तो नहीं करना था, हमें ऑन का मेथड इसलिए तो यूज़ करना था ताकि हम मल्टीपल इवेंट्स को एक साथ में लिख पाएँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखेंगे येलो तो हो रहा है, लेकिन जब भी मैं बाहर लेके आ रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वो कोड रिमूव कर दिया है। सो सिंपली चूँकि मैं चाहता हूँ दोनों इवेंट्स के ऊपर सेम फंक्शनैलिटी हो टगल क्लास की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा माउस आउट। अब अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं माउस लेके जाऊँगा, यू कैन सी हियर कि येलो कलर हो चुका है, और जब भी मैं माउस को आउट करूँगा यू कैन सी कि अगेन जो है वो रेड कलर हो चुका है। दोबारा लेके जाऊँगा, दोबारा येलो, एंड दोबारा इसको मैंने आउट किया तो आप देख सकते हैं कि अभी भी रेड कलर जो है वो ऐड हो चुका है। सो ये था बेसिकली कि किस तरीके से आप ऑन का मेथड यूज़ कर सकते हैं सेम इवेंट्स के ऊपर सेम फंक्शनैलिटी के लिए। बट अब हमें क्या करना है कि मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर अभी तो हमने सेम फंक्शनैलिटी की, लेकिन अब हमें फंक्शनैलिटी जो है वो भी डिफरेंट करनी है। फर्स्ट करें मैं ये चाहता हूँ कि माउस एंटर होने पे कोई और कलर हो जाए, माउस आउट के ऊपर कोई और कलर अप्लाई हो, क्लिक के ऊपर कोई और कलर अप्लाई हो, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपली इस सबको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब मैं क्लास तो यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। सो ऑन में यहाँ पे अब मैं एक करली ब्रैकेट ऑन कर लूँगा, एंड अब हमें यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स अपने ऐड करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक एंड देन कॉलन ऐड करूँगा, एंड देन यहाँ पे फंक्शन लिख दूँगा। अब फंक्शन के अंदर मुझे एक्जैक्टली क्या डिफाइन करना है, मुझे वही चीज़ डिफाइन करना है जो मैं क्लिक पे करवाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा हैश डेमो डॉट CSS बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो। सो लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी इसका कलर चेंज होकर येलो हो चुका है। अब मुझे दूसरा एक इवेंट लगाना है माउस एंटर का, तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कोमा ऐड किया यहाँ पे, और कोमा ऐड करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया माउस एंटर एंड देन कॉलन ऐड किया, एंड देन यहाँ पे आके मैंने एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन के अंदर जो है वो मैं दोबारा से CSS का जो कोड है वो डिफाइन कर दूँगा। सो अब मुझे कलर क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका कलर जो है वो ऑरेंज हो जाना चाहिए। फिर इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि माउस जब आउट हो तो देन जो है वो इसका कलर चेंज होके अगेन जो है वो डिफरेंट कलर अप्लाई हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को मैं डुप्लीकेट करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ऑरेंज की बजाय हमने लास्ट टाइम क्या किया था, कोई भी यहाँ पे कर लेता हूँ, पिंक कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे माउस आउट भी हो चुका है, सो रिफ्रेश करते हैं। अब हम सिंपली यहाँ पे आके जैसे ही मैं माउस एंटर किया मैंने, आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर अप्लाई हो चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अब येलो हो चुका है, और जैसे ही मैं माउस वापस लेके आऊँगा यू कैन सी हियर इसका जो कलर है वो पिंक हो चुका है। तो इट मीन्स कि हमने तीनों जो हैं वो ऐड कर दिए इवेंट्स, और हर एक के ऊपर अलग अलग फंक्शनैलिटी ऐड है। तो मतलब आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं ऑन मेथड को। अगर आप चाहते हैं कि सेम मतलब मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर सेम फंक्शनैलिटी रन करनी है, उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये तो था बेसिकली ऑन का मेथड कि ऑन के मेथड को हम किस तरह यूज़ करते हैं jQuery में। अब हम एक और मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि है ऑफ। तो ऑफ का मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा, बल्कि हम ऐसा करते हैं एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ और इस बटन पे लिख देता हूँ ऑफ ऑल इवेंट्स, एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ ID दे देता हूँ इसको BTN1, एंड मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक करें तो देन ये बटन यहाँ पे शो हो रहा है, जब भी हम इस पर क्लिक करें तब ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो चली जानी चाहिए जो इसके ऊपर हो रही हैं अप्लाई। तो सिंपली ऑफ के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके इस बटन का लिसनर हमें ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा #BTN1 डॉट ऑन क्लिक। आप ऑन के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्टली क्लिक भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा। अब इस पे क्लिक के ऊपर क्या होने वाला है, अब क्लिक पे हमने ऐसा करना है कि #demo डॉट ऑफ। अब किस इवेंट को ऑफ करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसा लाइक मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से एग्जैक्टली माउस एंटर वाला जो इवेंट है या माउस आउट वाला जो इवेंट है
उसको ऑफ करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माउस आउट, एंड माउस आउट लिखने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर के पीछे जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ ये ऑरेंज कलर में चेंज हो रहा है, एंड जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा यू कैन सी के इट्स चेंज टू येलो, एंड जब भी मैं माउस इससे बाहर लेके आ रहा हूँ अभी ये क्या हो रहा है, पिंक कलर का। लेकिन अब हमने ऑफ का मेथड लगाया है बटन के क्लिक पे। सो सिंपली अब हमें क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ऑफ पे क्लिक किया अब आप देखेंगे तो माउस एंटर वाला तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैं माउस लीव कर रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा। माउस आउट वाला जो इवेंट है वो हमने ऑफ कर दिया। अब हमें अगर माउस एंटर वाला जो इवेंट है उसको भी ख़त्म करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे वो भी लिख दूंगा। अभी आप देखेंगे माउस में एंटर कर रहा हूँ तो ये ऑरेंज कर रहा है, आउट कर रहा हूँ तो पिंक कर रहा है, और जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो येलो कर रहा है। अब ये काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैं ऑफ पे क्लिक कर दूंगा देन जैसे ही मैं माउस इस पे लेके जाऊंगा अब आपने देखा ये ऑरेंज कलर में चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से जब मैं माउस आउट कर रहा हूँ तो चूंकि वो ऑलरेडी पिंक था इसीलिए पिंक है, अदरवाइज वो चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्लिक का जो इवेंट है उसको भी करना चाहता हूँ, अभी के लिए अगर मैं रिफ़्रेश किए बगैर आपको दिखाऊँ तो क्लिक का इवेंट काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी ये काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऑफ पे क्लिक कर दूंगा इसके बाद मैं जितना मर्जी यहाँ पे क्लिक कर लूँ ये काम नहीं करेगा। सो ये तो था ऑन मेथड एंड ऑफ मेथड के बारे में jQuery में कि किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जो बाकी के हमारे एस्पेक्ट्स हैं jQuery के उनके बारे में भी देखने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।